हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैली। यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींची और ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद पड़े। तभी दूसरी ओर से बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेसवे आ गई। इस ट्रेन की चपेट में पुष्पक एक्सप्रेसवे के यात्री आ गए। कुल 12 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। पुष्पक एक्सप्रेसवे के यात्रियों के साथ ये दुर्घटना मुंबई से 400 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित पचोरा के निकट माहेजी और परधाडे स्टेशनों के बीच हुई, जहां शाम करीब 4:42 के आसपास यह अफवाह फैल गई कि ट्रेन की बोगी नंबर 4 में धुआं उठ रहा है, यानी कि आग लग गई है। यह सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई। किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी और यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे और जान बचाने के चक्कर में वह विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कर्नाटक एक्सप्रेस के चपेट में आ गए। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार शाम हुए ट्रेन हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे ट्रैक पर हुए दुखद हादसे से दुखी हूँ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस हादसे पर शोक जताया और हादसे की चपेट में आने वाले यात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। रेल मंत्री के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जलगांव ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए और मामूली चोट वाले लोगों को 5,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर दुख जताया और कहा कि क्षेत्र के सरकारी एवं निजी अस्पतालों को हादसे में घायल यात्रियों के इलाज के लिए सभी जरूरी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मंत्री गिरीश महाजन घटनास्थल पर पहुंचे और जिन लोगों की मौत हुई है या जो घायल हैं, उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। मेरी पुलिस और जिला प्रशासन से बात हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को 5 लाख रुपए का राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा और घायलों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। घायलों और मृतकों के जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। मंत्री गिरीश महाजन सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा नजीक अतिशय भीषण अशा प्रकारचा अपघात किंवा ही दुर्घटना घडलेली आहे आणि काही लोकांना ट्रेनमधनं धूर येतोय असं वाटल्यामुळे किंवा त्या ठिकाणी आग लागली आहे असं समज झाल्यामुळे त्यांनी ट्रेनमधनं उड्या घेतल्या आणि समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनने त्यांना उडवलं आणि मोठा अपघात त्या ठिकाणी झालेला आहे। आमचे मंत्री गिरीश महाजनजी अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत। जे काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात। त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था हे करण्यात आलेली आहे। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालं आहे, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्या नातेवाईकांच्या फॅसिलिटेशन करता किंवा त्यांना नीट सगळ्या गोष्टी मिळाव्यात अशा करता देखील सर्व प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना आहे आणि मंत्री आमचे गिरीश महाजन या संपूर्ण जी काही घटना आहे त्या घटनास्थळी पोहोचून सर्व प्रकारच्या गोष्टी हँडल करतात। काल अतिशय दुर्दैवी अशी घटना घडली आणि त्यात रेल्वे अपघातामध्ये 13 जण मृत्युमुखी पडले, 12-13 इंज्युअर्ड आहेत। त्यांचा इलाज त्याच्याकडे सुरू आहे। 13 जणांमध्ये 10 ज्या बॉडीज आहेत त्या आयडेंटिफाय झालेल्या आहेत। त्यांचे नातेवाईक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांना घरी नेण्यासाठी विशेष करून उत्तर प्रदेश आणि नेपाळच्या 4 बॉडीज या ठिकाणी आहेत। बाकी उत्तर प्रदेशच्या बॉडीज या ठिकाणी आहेत। मला वाटतं तर सर्व प्रोसिजर आटोपलेली आहे, पीएम झालेला आहे आणि नातेवाईकाच्या ताब्यात आम्ही 10 बॉड्या देणार आहोत। नेपाळचे 4 जण आहेत, त्यापैकी नेपाळला तर देखील आमचं शक्य नाही
त्यामुळे 3 दफरविधी जो आहे पुण्यात त्याचे नातेवाईक आहेत, पुण्यातच ते काम करत होते, तिथे करणार आहेत. एकाचे नातेवाईक भिवंडीमध्ये आहेत, डेडबॉडी भिवंडीमध्ये पाठवतो आहे. त्याचे सगळे 10 लोक या ठिकाणी तात्काळ एक तासाभरामध्ये या ठिकाणून जातील. जखमी जे आहेत त्यांच्यावर या ठिकाणी इलाज चाललेले आहेत. फार कोणी त्याच्यामध्ये सिरियस आहे असं नाही. सिटी स्कॅन झालेलं आहे, MRI झालेलं आहे, सोनोग्राफी झालेली आहे, एक्सरे झालेले आहेत, जास्त आहेत. वहीं अब सवाल ये है कि जब ट्रेन में आग लगी नहीं तो अफवाह कैसे उड़ी? कोई साजिश या फिर ये सिर्फ संयोग रहा? आइए समझते हैं। दरअसल अभी तक आग वाली कहानी की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रेन में आग लगी भी थी या नहीं, इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है। जब आग लगी नहीं तो ये अफवाह कैसे उड़ी और लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया? रेलवे जांच की बात कर रही है, लेकिन कुछ तथ्य सामने आए हैं जिससे यह अफवाह को बल मिल सकती है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने कहा, हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि पुष्पक एक्सप्रेस के एक डिब्बे में हॉट एक्सेल या ब्रेक बाइंडिंग जैमिंग की वजह से चिंगारी निकली और कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन खींच दी, कुछ यात्री पटरी पर कूद गए। उसी समय पास की पटरी से कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी। वहीं हादसे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि श्रावस्ती यूपी के उधल कुमार और विजय कुमार ट्रेन में थे। वे जनरल बोगी में यात्रा कर रहे थे और ऊपर की बर्थ पर बैठे थे। पेंट्री से एक चाय बेचने वाले ने बोगी में आग लगने की आवाज लगाई। दोनों ने यह सुना और घबरा गए। कुछ यात्री आग से खुद को बचाने के लिए चलती ट्रेन से बाहर कूद गए, लेकिन ट्रेन स्पीड में थी, इसलिए उनमें से एक ने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। कई यात्री ट्रेन से उतर गए और रेलवे ट्रैक पार करने लगे। तभी कर्नाटक एक्सप्रेस बहुत तेज गति से आई और रेलवे ट्रैक पार कर रहे यात्रियों को टक्कर मार दी। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्री उधल कुमार और विजय कुमार की ओर से फैलाई गई अफवाह के कारण यह घटना घटी। वे घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में से 10 की पहचान हो गई है, जबकि अन्य 3 की पहचान नहीं हो पाई है। कुल घायलों की संख्या 10 है, जिसमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। हमने प्रशासन को सभी घायलों को सरकारी खर्च पर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। घटना की जांच चल रही है। परंतु तिथं माहिती घेतल्यानंतर असं लक्षात आलं की उदल कुमार हा 30 वर्षाचा राहणार भिंगा, जिल्हा श्रावस्ती, राज्य उत्तर प्रदेश, हे लखनौ येथून लखनौ ते मुंबई ही पुष्पक एक्सप्रेस जी गाडी आहे तिथं 21 जानेवारीला ते 9:25 मुंबई येथे पहिल्यांदाच रोजगार मिळवण्याच्या करता, जसं मुंबईमध्ये अनेक जण रोजगाराच्या निमित्तानं येतात तसे हे उदल कुमार निघालेले होते। त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नीचे भाऊ विजय कुमार हा देखील होता। ते दोघंही सर्वसाधारण तिकिटाने सर्वसाधारण बोगीच्या वरच्या आसनावर बसलेले होते आणि त्यावेळेस रेल्वेच्या रसोई यान बोगीचे चहा विक्रेते यांनी आग लागली अशा पद्धतीनं तो ओरड केली आणि त्या आरोळ्यात त्यांना ऐकू आले, त्या उदलला पण आणि त्याच्या तो विजय कुमारला पण, आणि ते ऐकू आल्यानंतर त्यावेळेस पूर्ण बोगीत गोंधळ उडाला आणि त्यांचे बोगीसह आजूबाजूचे बोगीमध्ये सुद्धा गोंधळ उडाला, कारण त्या बोगी एकमेकाला लागूनच असतात। त्यावेळेस काही प्रवाशांनी घाबरून स्वतःचा जीव वाचवण्याच्या करता गाडीतनं दोन्ही बाजूला उड्या मारल्या आणि तो प्रयत्न ते करत होते, परंतु गाडीचा स्पीड होता आणि ट्रेन खूप वेगाने असल्यामुळे इतर प्रवासी गाडीतून खाली उतरू शकत नव्हते। त्यावेळेस कोणीतरी प्रवाशांनी स्वतःच डोकं चालवलं आणि साखळी ओढली। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की रेल्वेचा प्रवास करत असताना काही असं वाटलं तर धोक्याचं काही असेल तर साखळी ओढावी असं आपण ते सांगतो आणि रेल्वे मग थांबली। इस हादसे को देखने के बाद 31 साल पहले बोरीवली कांदीवली लेडीज स्पेशल ट्रेन में हुई घटना की याद आ गई। उस दौरान भी इसी तरह चलती ट्रेन से महिलाएं बाहर कूदने लगी थी। ये घटना 13 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रही महिलाओं को बोगी के नीचे से धुआं सा निकलता हुआ दिखा। उन्हें लगा कि बोगी में आग लगने वाली है और वो इतनी घबरा गई कि चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे वाले दिन मुंबई और आसपास तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से भी बोगी के अंदर बैठी महिलाएं और ज्यादा घबरा गई थीं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस